नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 11 एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स अध्याय 1 चल रहा है आपका प्रश्नावली 1.1 अध्याय 1 संबंध फलन, उसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 11 आपका। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या बोल रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर जो है इस प्रकार से दिया है कि P, Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R क्या है, तुल्यता संबंध है। फिर उसके बाद पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल 0 0 यानी मूल बिंदु से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाला एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। ये बात भी हमें क्या करनी, प्रूफ करनी है या बतानी है इसी सवाल में। तो यहां तक इसका पहला पार्ट हो जाएगा, यहां तक। इसके बाद वाला जो ये सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड हिस्सा है, ठीक है। अब यहां पे फर्स्ट हिस्से में हम देखें तो क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदु। तो ये मान लीजिए व्हाइट बोर्ड आपका एक समतल है, इसमें बहुत सारे बिंदु इस प्रकार से हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है कि समुच्चय में आर जो है इस प्रकार से हैं, P और Q दो बिंदु हैं, P और Q। तो P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के क्या है, समान है। तो यहां पे मान लेते हैं P बिंदु है, ये Q बिंदु है, यहाँ पे एक मूल बिंदु को O नाम दिया जाता है 0 0। यहां से इस Q की दूरी और यहां से P की दूरी है, ठीक है। ये मूल बिंदु से इनकी दूरियां हो गई जो क्या है, समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आ तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध अगर बोल रहा है तो यहाँ पे हमें पता है कि तुल्यता संबंध में स्वतुल्य संबंध, सम्य संबंध और संक्रामक संबंध होता ही होता है। तो यहाँ पे एक और चीज, दोनों की दूरियां समान है, इस बात को ध्यान रखना। और तुल्यता संबंध है आपका नीचे वाला ये जो पार्ट है, यहाँ से सेकंड पार्ट, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल 0 0 यानी P मूल बिंदु पर नहीं है, तो यहाँ पे ले लिया, से संबंधित सभी बिंदु, इस P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त का निरूपित करता है, वृत्त का निर्माण करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है। तो यदि ये P से होकर जाने वाला एक वृत्त है तो यहां से ये इसकी त्रिज्या होती है और ये इसकी त्रिज्या होती है, तो अपन यहां से भी देख सकते हैं कि OP बराबर क्या होगा, OQ होगा, ठीक है। यहां से भी एक चीज आपको समझ आ जाती है। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, हल क्या दिया है हमें, यहां पे आपको मानना पड़ेगा, माना A बराबर किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। ये आपका समुच्चय हो जाएगा, किसी समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय या बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय, ठीक है। इसके बाद यहां पे एक रिलेशन जो हमें दिया है, R P, Q सच दैट। और ये अब जो हिंदी वाली जो लाइन लिखी है आपकी कि P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी OP बराबर OQ, ये इस प्रकार से न लिखते हुए कि P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, इसको इस प्रकार से हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने मूल बिंदु O है अब का। अब रिलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जहां P, Q बिलोंग करेगा A में, ठीक है। ये A में बिलोंग करेगा, यानी P और Q जो बिंदु है किसी समतल पर स्थित बिंदुओं में से P और Q
हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और पहला हमारा संबंध ले लेते हैं स्वतुल्य संबंध। पहला स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य संबंध में भुज और कोटि क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अब इससे भी पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यदि हमारा जो दिया गया समुच्चय है यदि वो परिमित हो तो हम शर्त के आधार पे युग्म बना लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो आपका समुच्चय है ये कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। कैसा है? अपरिमित। अपरिमित समुच्चय है। यदि अपरिमित समुच्चय में मिले तो हमें शर्त से ही क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। शर्त के आधार पे हम हल करते हैं। तो स्वतुल्य संबंध में हम लिखेंगे Q के स्थान पर, Q के स्थान पर, Q के स्थान पर P रखने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्वतुल्य संबंध में ये जो आपकी शर्त है इसमें Q के स्थान पे क्या रख लेते हैं? P रख लेते हैं। तो शर्त में जब हम रखेंगे तो ये जगह OP बराबर OP। इस शर्त के आधार पे हम क्या लिख सकते हैं? P कोमा P बिलोंग्स टू R फॉर एवरी P बिलोंग करेगा A में। अब देखिए यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है और यहाँ आपकी भुज और कोटि भी क्या हो रही है? एक जैसी हो रही है। तो शर्त क्या हो जाएगी? हमारी सत्य हो जाएगी या इसमें बिलोंग्स टू हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे? P के स्थान पर पहले हमने P के लिए ले लिया, अब Q के लिए प्रूफ करेंगे तो P के स्थान पर Q रखने पर, P के स्थान पर Q रखने पर तो हम जब Q के स्थान पर फिर P के स्थान पर Q रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका OQ बराबर OQ। OQ बराबर क्या हो जाएगा? OQ। इसके आधार पर हम शर्त लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q कोमा Q बिलोंग्स टू R फॉर एवरी Q जो है वो बिलोंग करेगा किसमें? A में। तो यहां पे भी हम देख रहे हैं कि भुज और कोटि क्या है? समान है। यहां पे भी भुज और कोटि क्या है? समान है। तो ये कैसा संबंध होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। तो यहां पे लिखेंगे हम अतः R कॉमा समुच्चय A में एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सम्मित संबंध को। सेकेंड है अपना सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध में हम क्या करते हैं? यहां से शर्त से लेके चलते हैं, शर्त को लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपकी शर्त क्या है? OP बराबर OQ। इसके आधार पे हम क्या लिखते हैं? P कोमा Q बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसके बाद लगाया जाता है इम्प्लाइज दैट और इसको इंटरचेंज किया जाता है तो ये हो जाएगा आपका OQ बराबर OP। ठीक है, इसके आधार पे क्या लिखेंगे हम? इम्प्लाइज दैट Q कोमा P बिलोंग्स टू R जहां Q कोमा P बिलोंग करेगा A में, या P कोमा Q भी आप लिख सकते हैं। P कोमा Q बिलोंग करेगा A में। अब यहाँ पे हम शर्त क्या देख रहे हैं कि OP जो है OQ के बराबर है, तो ठीक उसको बदल के लिख दिया OQ OP के बराबर है। बात एक ही है, OP OQ के बराबर है या OQ OP के
बराबर है, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पे शर्त क्या है आपकी, सत्य है। अतः आर कॉमा समुच्चय ए में एक सममित संबंध है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, अब ये वाला आप साथ में नोट करते जाइए। यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें। अब हम आइए, अब चलते हम तीसरा देखेंगे, हमारा संक्रामक संबंध। तीसरा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध में हमें पेन जो है यहीं से जो आपकी शर्त दी उसी से चलाना होता है और उसी से आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो शर्त दी है वो लिखेंगे हम OP बराबर OQ। इस आधार पर हम लिख सकते हैं P कॉमा Q बिलोंग्स टू R। यहां पे लिखेंगे हम और। इसके बाद यहां पे ये देखना है कि यदि ये OQ से यानी Q से खत्म हो रहा है तो ये Q से स्टार्ट होना चाहिए, और यहां पे एक नया अवयव हम ले लेंगे OQ बराबर OS। ठीक है, इसके आधार पे क्या लिखेंगे हम Q कॉमा S बिलोंग्स टू R। अब लिखा जाता है या अब लिखा जाता है आपका इंप्लाइज दैट। क्या लिखा जाता है, इंप्लाइज दैट। अब यहां पे हमें क्या करना है, देखिए OQ से OQ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका OP बराबर OS, और इसके आधार पर हम शर्त लिखेंगे P कॉमा S बिलोंग्स टू R, जहां P कॉमा Q कॉमा S बिलोंग्स टू A। अब यहां पे देखिए आप भाई, OP OQ के बराबर है और OQ OS के बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर है, और फिर इसके बराबर कौन है, ये, तो ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ में। ठीक है, यानी हम ये बात करें, यदि ये जो है आपका OP और OQ दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो OQ जो है वो OS के बराबर है, तो OS और OP भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे भी आपकी जो शर्त है वो क्या हो रही है, लागू हो रही है या सिद्ध हो रही है। तो इस आधार पे हम क्या लिखेंगे, अतः R कॉमा समुच्चय A में एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब संक्रामक संबंध हो गया, सौतुल्य संबंध हो गया और सम्मित संबंध हो गया। तो इसको ठीक है चूंकि लगा के लिखेंगे, चूंकि R कॉमा समुच्चय A में स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। अब सेकेंड पार्ट हम देखेंगे इसका, कि पुनः सिद्ध कीजिए कि
P नॉट इक्वल नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय है P से होकर जाने वाला एक ऐसे वृत्त का निर्माण करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। तो यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, यहां पे आप उसको समझने की कोशिश करिएगा कि भाई P जो है वो मूल बिंदु से नहीं होकर जाता या मूल बिंदु पर स्थित नहीं है। P यहां पर स्थित नहीं है, P यहां पर हो सकता है। ठीक है, अब इससे ये जो P है इसके आधार पे या इससे जो बिंदु जा रहे हैं इससे मिलकर एक वृत्त बनता है जो P से होकर क्या है, P से होकर जाने वाले ऐसे बिंदुओं से एक वृत्त को निरूपित करते हैं। जो बिंदु हैं उनको निरूपित किया जाता है एक वृत्त के रूप में जिसका केंद्र क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। अब यदि केंद्र मूल बिंदु है और ये अगर बात करें P बिंदु है और ये Q बिंदु है तो इन दोनों की दूरियां जो हैं वो समान होती हैं, OP बराबर OQ, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या समान होती है। ठीक है, अतः यहाँ पे सेकेंड पार्ट आपका, ठीक है, इसमें हम शर्त के आधार पे देखें तो OP बराबर क्या है, OQ है। ठीक है, अतः यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो यहाँ पे P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। अतः यही वाली जो लाइन है आपकी, क्योंकि ये प्रूफ हो रहा है तो यही वाली लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। अतः सभी बिंदुओं का समुच्चय, अतः सभी बिंदुओं का समुच्चय, अतः सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले वृत्त को निरूपित करता है, जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।